एक बार भगवान गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और साथ में हनुमान जी भी गए हैं। ये सारी लीला संपन्न हो चुकी है। रावण आदि श्री रावण युद्ध हो चुका है। जब स्त्रीज से घर में थी भगवान और महारानी सीता, तो भगवती के कहने पर घूमने के लिए गए हैं। तो वहां हनुमान जी से भगवान कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं जाते हैं? कहीं कथा कीर्तन होता है तो नहीं जाते हैं क्या? तो बोले कि आपकी सेवा से अवकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए हम नहीं जा पाते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, सो बगल में ही कान भूसुंडी जी महाराज कथा कहते हैं, आप वहां जाके कथा श्रवण कर सुनना चाहिए। तो हनुमान जी गई कथा सुनने के लिए। तो उनके मन में विचार हुआ कि खगही जाने खगही के भाषा, तो पक्षी के रूप में हनुमान जी गए। तो वहां यही प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी जब रावण को बहन दिखाने के लिए राम जी की आज्ञा से लंका में गए थे, तो उस समय हनुमान जी ने एक फूंक लगाई और लंका जल के बस हो गई। तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि ये कथावाचक लोग आजकल झूठ मूठ कुछ से कुछ कहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे हनुमान जी हम हैं, हम बैठे लंका, मेरी पूंछ में आग लगाई गई थी और फिर मैं उछल कर सभी के छतों पर गया और सभी के यहाँ आग लगाया, और आप कहते हो कि भूख मार दिया, जल गया। क्या कथा कहेंगे ये लोग? हनुमान जी वहां से निकल गए। हनुमान जी आए, भगवान के पास बैठे, बोले कि बड़ी जल्दी आ गए तुम, क्या बात है? बोले कि हाँ सुन लिया कथा। ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। तो भगवान गप भी कर रहे हैं और अपने हाथों में एक अंगूठी बार बार पहन रहे हैं, खोल रहे हैं, पहन रहे हैं, खोल रहे हैं, और गप भी हो रही है। तो हुआ क्या कि एक बार अंगूठी छूट गया भगवान के हाथ से। अब पर्वत की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं भगवान, तो वो गिर कर नीचे चले गए। तो हनुमान जी की ओर देखते हैं भगवान, तो हो तो ना आज्ञा तो पैसा है, भगवान का आज्ञा हो रही है नजरों से। तो हनुमान जी सट से चले गए नीचे। तो नीचे में देखते हैं कि एक उजला मुंह वाले हनुमान, जिनके मतलब उजले उजले रोम है। ये जो हमारे यहाँ हनुमान है ना, इनके स्वर्णाकार के मतलब सोन के तरह से इनका केस है। एक उजले केस वाले हनुमान को इन्होंने देखा। उन्हीं के हाथ में वो अंगूठी है जो अभी अभी प्रभु के हाथ से गिरा हुआ है। तो वो बड़े गौर से उस अंगूठी को देख रहे हैं, कभी आंख से लगा रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी उनको प्रणाम कर रहे हैं, और नैनों से उनका जल भीगा हुआ है। तो ये हनुमान जी पहुंचे, बोले कि ये मेरे प्रभु का अंगूठी है, सो आप मुझे दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु का है। बोले कि आप कौन हो? बोले कि मैं रामदूत हनुमान हूं। तो बोले रामदूत मैं हूं? तो बोले कि भगवान तो सभी के हैं, सो अपने आप को दूत मानते होंगे। बोले अच्छा ठीक है, हनुमान जी आप हैं, आप रामदूत हैं, तो हनुमान जी बड़े विराट रूप धारण करते थे, तो आप अपना विराट दिखाइए। तो वहाँ जिसके हाथ में अंगूठी है वो अपना विराट दिखाते हैं, जय श्री राम करके जो है बड़े विराट हो गए। तो बोले कि आप कहते हैं रामदूत हनुमान है, तो आप अपना विराट दिखाइए। तो वो भी जय श्री राम कहा के उनसे डबल हो गए। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि हनुमान जी हैं कौन पहन के इसमें। तो बोले कि और विराट दिखाइए। तो ये जो हनुमान जी अभी अभी गए ना, ये 5 मुख बना लिए, पंचमुखी हनुमान हो गए, जय श्री राम पंचमुखी हो गए। और वो जो जिनके हाथ में अंगूठी लगा है नीचे में पहले से जो थे, उनको बोला कि अब आप, तो उन्होंने जय श्री राम कह के 11 सिंह प्रकट कर दिए, जिसमें ये 5 उन्हीं में। बड़ा आश्चर्य लगा इनको। फिर से
दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अंगूठी जो है दे दिए। तो और सुखा करके भगवान आए हैं हनुमान जी के, भगवान के पास हनुमान जी। तो बोले कि क्या बात है, कथा सुन के आया तो माथा तुम्हारा देखे खराब है, अंगूठी लेकर के आए हुए भी तो बड़ा मायूसी छाई हुए चेहरे पर, क्या बात है? तो बोले कि प्रभु मुझे कथा में भी संदेह हुआ था और नीचे जो अभी अभी गया यहाँ भी संदेह हुआ, ये क्या है? तो बोले कि अभी जो तुम कथा श्रवण करके आया और जो वो कह रहे थे कि लंका को फूंक डाले, लंका को फूंक दिया और आग लग गई, तो वो वही हनुमान की कथा वहां कह रहे थे। और तुम्हारे पूछड़ी में आग लगाया गया था और तुमने पूछ से अपने सभी लंका को जलाया था। तो बोले कि आपका 2 हनुमान है? बोले नहीं, 11 हनुमान है मेरे पास, 11 रुद्र हैं। तो कल वेद हरिचरित सुहाई, भगवान को समझने के लिए, कल्प को समझने के लिए, कथा को समझने के लिए उनकी खोपड़ी फेल हो जाती है। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के विधान है, जो अतुलित बाधाओं में है, शैलाम में हम धनुष बलि कृषाण नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, फिर भी भगवान की लीला को समझने में हनुमान जी भी सक्षम नहीं मानते अपने आप को। हनुमान जी को समझाया गया कि कल्प वेद हरिचरित सुहाई, तुम जो अभी अभी कथा श्रवण करके आए हो कौशल्य जी के महाराज के यहाँ से, सो वही कथा में जो हनुमान जी थे वो नीचे ने तुम्हें अभिमुद्रिका अभी दिया है। लंका को फूंक डारे हनुमान नाम रसिया, लंका को फूंक डारे हनुमान नाम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी, हनुमान नाम रसिया, जय हो सदा तुम्हारी। भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमत लाल जी महाराज की जय। तो ये कथा जो हनुमान जी को बड़ी प्रिय है, इसलिए हनुमान जी का स्मरण सतत होना चाहिए। तो ये रामायण है क्या? तो कहते हैं कि रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। उनका दुख दूर हो जाता है जो इनके निकट में आते हैं।
हाँ, रामायण क्या है? सुर तरु की छाया। सुर तरु मतलब कल्प वृक्ष। हम जो मनोकामना करके इनके नीचे आएंगे ना, वो सभी पूर्ण होते हैं। रामायण जो है कल्प वृक्ष है। अगर रामायण कल्प वृक्ष है तो इनका जड़ है बाल कांड। धड़ है अयोध्या कांड। और इनके डाली जो है ये अरण्य कांड है। इनके पत्ते हैं इसकी महाकांड। और बोलिए भक्त वत्सल की जय। और इनके जो फूल होते हैं ना, वृक्ष का धड़ है, तना है, डाली है, पत्ते हैं, तो उसमें फूल भी होते हैं। तो फूल है सुंदरकांड। और लंका कांड क्या है? तो कहते हैं इनके मोक्ष का द्वार ही है, क्योंकि ये कहेंगे सभी को तो मुक्ति ही मिले। इसलिए लंका कांड जो है भगवान के मुख ही है। अगर भगवान को देखा जाए तो भगवान के चरण हैं बालकांड। तटीय प्रदेश है, बड़ी ही सुंदर सुंदर भाव है। और लंका कांड तो मानो इनके मुख ही है, जो सभी को इन्होंने अपने स्थान को, जो जो भगवान के हाथों मारे गए, सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। और जितने भी आसुरी शक्तियों के द्वारा मारे गए थे, इन सभी को जीवित किया ठाकुर जी ने। इन रामचरितमानस में 4 घाट बताए गए हैं। 4 घाट कहते हैं कि सुठ सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, एहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। ये 4 घाट हैं। तो पहला घाट क्या है? तो पहला घाट है शरणागत घाट। यह वक्ता कौन है? तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और श्रोता कौन है? तो संत जन और गंगा महारानी यहाँ पर श्रोता है। ये कहाँ है? तो कहते हैं काशी जी में 80 घाट पर ये चर्चा हो रही है। दूसरा घाट है कर्मकांड घाट। ये कहाँ है? तो ये कहते हैं कि प्रयागराज में है। इनमें वक्ता है याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज। जितने भी कर्म प्रधान बातें हुई है सो इसी घाट में हुई है। और तीसरा घाट कहते हैं ज्ञान घाट। ये कहाँ है? तो ये कैलाश
में है। यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ वक्ता भगवान शिव है और श्रोता माता पार्वती है। रामायण में जितने भी ज्ञान की बात आई है तो इसी घाट से आई है। और चौथा घाट हिमालय में नीलगिरी पर्वत पर। यह प्रवक्ता कौन है? कहते हैं कागभूषुंडी जी महाराज। और श्रोता कौन है? तो गरुड़ जी महाराज। तो इन 4 घाटों की कथा ये पूरे रामचरितमानस में होती है। तो हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के घाट में बैठ करके सुन रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने जब ये कथा आरंभ करी तो इनमें 7 कांड इन्होंने लिखा।